आपका वोट आपकी ताकत, वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। देखिए, मैं तो मीडिया में ही सुनती रही हूँ जो वो बोलते थे, उनकी बातचीत से ऐसा लगा कि शायद वो इतने सशक्त नेता हैं कि उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है। स्वाति जी, सबसे पहले टिकट अब किसी दूसरे को मिला है, ये समय आपके लिए कैसा है? कोई अंतर नहीं पड़ा। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर टिकट मिलता तो मैं सरोजिनी नगर में अपने चुनाव में लगी होती। आज मैं किसी और के लिए चुनाव प्रचार कर रही हूँ। किसी और के लिए चुनाव प्रचार कर रही हैं। राजेश्वर सिंह भी नए हैं, जैसी आप नई थी 5 साल पहले। किस तरह का सहयोग उन्होंने आपसे मांगा है और किस तरह का सहयोग आप दे रही हैं उनको? देखिए, राजेश्वर जी जो भी सहयोग मांगेंगे डेफिनेटली मैं उनके लिए खड़ी रहूँगी, क्योंकि पार्टी का हिस्सा वो भी हैं और पार्टी का हिस्सा मैं भी हूँ। पारिवारिक जो एक तरह से विवाद कहें या कश्मकश कहें या और जो उसमें बातें थी वो सामने आई इस बीच, तो क्या बातचीत से ये बात नहीं सुलझी? क्योंकि बात सामने आई और मुझे लगता है ऐसे किसी समय पर जब टिकट मिलने वाला हो, ऐसे किसी समय पर जब बहुत क्रूशियल समय पॉलिटिकली किसी राजनेता के लिए होता है, उस समय ये बहुत मुश्किल होता है। मुझे लगता है मैंने तो कभी इन सब विषयों पर मीडिया में कभी कोई टिप्पणी नहीं की। काफ़ी दिनों से मैं देख रही थी, दूसरी तरफ से बहुत सारी टिप्पणी भी हो रही थी। तो मुझे लगता है अगर उनसे ये सवाल आप करेंगे तो सही जवाब मिल जाएगा, क्योंकि बहुत जो मेरी पर्सनल लाइफ है, मुझे शायद मैं कहीं बोलना उचित नहीं होगा। आज दयाशंकर जी को बलिया से टिकट मिल चुका है, उनको बलिया में है, क्या आप उनके प्रचार के लिए जाएंगी? देखिए, मैं तो मीडिया में ही सुनती रही हूँ जो वो बोलते थे, उनकी बातचीत से ऐसा लगा कि शायद वो इतने सशक्त नेता हैं कि उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर पार्टी का निर्देश होगा तो डेफिनेटली जाऊँगी मैं। आपकी व्यक्तिगत रूप से बात नहीं हुई, आप मतलब पार्टी का निर्देश होगा तब जाएंगी, या आपसे अभी टिकट मिलने के बाद कोई बात नहीं? आपको जब मैं ये कह रही हूँ कि पार्टी का निर्देश होगा तो मैं जाऊँगी, इसका मतलब कि पार्टी की कार्यकर्ता पहले हूँ। कार्यकर्ता आप हैं, लेकिन 5 साल काम करने के बाद आपकी अपनी पहचान बन चुकी है। 5 साल पहले की मैंने बात की कि आप अनजान थी, पॉलिटिक्स में भी कोई आपको नहीं जानता था, आप भी शायद अनजान थी इस क्षेत्र से, लेकिन अपनी पहचान बनने के बाद इसीलिए आपका समाजवादी पार्टी जाने की इसीलिए बात या चर्चा थी। देखिए शिल्पी जी, मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी। आपने कहा कि इस 5 साल में आपकी एक पहचान बन गई। जब पहचान बन गई तो ना तो टिकट की आवश्यकता है, ना तो किसी मंत्री बनने की आवश्यकता है। ये ज़रूर आवश्यक है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनी रहूं, और इसीलिए जितनी भी अटकलें थीं कि मैं सपा में चली जाऊंगी या कहीं चली जाऊंगी, वो किसी मतलब का नहीं रहा, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हूँ, आजीवन रहूँगी, और थी तभी मेरी पहचान है। शायद इसका हिस्सा नहीं होती तो मेरी पहचान नहीं होती।